हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सफल परीक्षा में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जिसमें हम अरबों के आक्रमण और तुर्कों के आक्रमण के बारे में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन ए है 712 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 711 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 961 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1025 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 712 ईस्वी में। भारत पर जो प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था ये पहला आक्रमण। प्रथम आक्रमण 711 एडी में उबैदुल्लाह द्वारा किया गया था और ये असफल आक्रमण था। और जो सफल आक्रमण था वो था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। इसने 712 ईस्वी में किया था सिंध पर। उस समय जो सिंध पर शासन था वो दाहिर का था। सिंध पर और भी वंशों का शासन रहा है। इससे पहले जो शासन था सिंध पर वो राय वंश का था, जिसका अंतिम शासक था राय साहसी द्वितीय, और इसका मंत्री था चाच, जिसने सिंध पर अधिकार कर लिया था। और इसके बाद जो अन्य शासक हुए वो तो चाच, चंद्र, दाहिर, और इसका वर्णन हमें दोस्तों चचनामा में मिलता है। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद, जिनको अली बीबी कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में दिरहम मुद्रा चलाई थी, जो सोने के सिक्के थे, उसको ही दिरहम मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जजिया कर किसने लागू किया? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो दोस्तों भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति भंजक या बुत सिकन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है महमूद गजनबी, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों मूर्ति भंजक या बुत सिकन जो है वो महमूद गजनबी को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहाँ पर 50,000 लोग मारे गए थे और इसने कई सारी मूर्तियों को भी तोड़ा था। इसी वजह से इसे मूर्ति भंजक या बुत सिकन कहा जाता है। और उस टाइम जो जो वहाँ का शासक था भीम प्रथम था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए है 1030 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1001 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1027 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1025 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है महमूद गजनबी, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनबी। जो अलबरूनी है वो महमूद गजनबी के ही शासनकाल में भारत आया था। और इसकी किताब है किताब उल हिंद। अलबरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1178 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1191 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1192 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1194 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है फिरदौसी, ऑप्शन बी है अलबरूनी, ऑप्शन सी है हसन निजामी, ऑप्शन डी है अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 8 है,
भारत पर गौरी ने प्रथम आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए है 1175 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1178 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1191 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1001 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, भारत पर गौरी ने जो प्रथम आक्रमण किया था वो किया था 1175 ईस्वी में, जिसे बैटल ऑफ मुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम जो शासक था वहाँ का वो था मूलराज द्वितीय। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन बी है 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, ऑप्शन सी है 1178 ईस्वी मोहम्मद गौरी और भीमदत्त के बीच, ऑप्शन डी है 1192 ईस्वी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था ये चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1178 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1191 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1192 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1194 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1191 ईस्वी में। लाल बख्श या पील बख्श किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाल बख्श और पील बख्श कहा जाता है और इसे कुरान खां भी कहा जाता है। कुरान खां इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुरीले आवाज़ में कुरान को पढ़ता था, इस वजह से इसे कुरान खां भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंबद कला या मेहराब कला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों जो गुंबद कला है और मेहराब कला है इसका जनक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता प्रथा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। इसने ही तुर्कान चालीसा की भी शुरुआत की थी। और इसने ही शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ये पहला तुर्की शासक था जिसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्कान चालीसा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकबरा शैली का जनक कौन है? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। तो जो मकबरा शैली का जनक है वो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसने पहली बार अपने बेटे महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था, इस वजह से इसे मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये बनाया था इसने अपने बेटे महमूद की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीतल और टका मुद्रा किसने चलाई? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। तो जीतल और टका मुद्राएं हैं वो इल्तुतमिश ने ही चलाई थी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद को जिल्ले इलाही किसने कहा था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश,
ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने आप को जिले इलाही कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।